मेरी जान टोटे ने कमेंट किया है कि हम वन टच में डिफेंस किस तरह कर सकते हैं या वन टच में डिफेंस करने का तरीका, क्योंकि ये हर बंदे का काम नहीं है, हर डिफेंसर का काम नहीं है जाके वन टच में डिफेंस करे बंदा खुश हो जाता है कमेंट जब आप करते हैं या लाइक करते हैं। तो तीसरी जो बड़ी अहम चीज है, तीसरी ये है कि मेरी जान टोटे आपको हाथों को मजबूती से बांधना पड़ेगा, यानी कि ये नेट है तो इस नेट से थोड़ा यहाँ इतने फासले पर, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद शकील खान, यूट्यूब चैनल मोहम्मद शकील मस्के में हमारी दुआ जान टोटे खुशमदीद की तो मेरी दुआ मार मेरे देखने वाला जब जाए तो किसी न किसी तरह करा दी करके जाए, क्योंकि हमारी जिंदगी का मकसद ये मेरी जान टोटे आप कमेंट करते हैं मैं वीडियो बना देता हूँ। मैं मेरी जान टोटे जितना मुझसे हो सकता है आप लोगों को प्लास्टिक वाली बात सिखाने की कोशिश करता रहता हूँ। मेरी जान टोटे ने कमेंट किया है कि हम वन टच में डिफेंस किस तरह कर सकते हैं या वन टच में डिफेंस करने का तरीका। इसके लिए मेरे पहले भी वीडियो मौजूद है, लेकिन मेरी जान टोटे में आप लोगों को तफसील समझाने वाला हूँ। लेकिन वीडियो की तफसील की तरफ जाने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी जान टोटे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक देखें, इंशाल्लाह आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो मेरी जान टोटे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। मेरी जान टोटे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है, कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ बंदा खुश हो जाता है कमेंट जब आप करते हैं या लाइक करते हैं। तो दो मेरी जान के टोटे वन टच का डिफेंस होता है ना, वो बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, क्योंकि बॉल डायरेक्ट पार वापस करनी पड़ती है, जब डायरेक्ट पार वापस करनी भेजनी पड़ती है स्मैश को डायरेक्ट वापस मिलाना पड़ता है, तो ये बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि स्मैश जो होती है उसकी जब स्पीड ज़्यादा हो तो उसको डायरेक्ट पार करना बड़ा मुश्किल होता है, या नेट में मारना भी बड़ा मुश्किल होता है। यानी कि जो बंदा डिफेंस करता है या वन टच में डिफेंस करने वाला जो बंदा होता है वो बड़ा तकड़ा होता है, बड़ा महर होता है, क्योंकि ये हर बंदे का काम नहीं है, हर डिफेंसर का काम नहीं है जाके वन टच में डिफेंस करे या फ्रंट पे खेले। इन दो बड़े जो कामयाब बंदे हैं इसमें एक है फरहान कुरैन जो जुबैर का सेंटर खेलता है, क्योंकि आपने देखा होगा वो डायरेक्ट पार वापस करता है। दूसरा एक रहमत मरवत, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ, मेरी जान टोटे कोशिश करता हूँ कि किस तरह करते हैं। अगर आपको वन टच में कामयाब डिफेंसर बनना है तो सबसे पहले आपको डरना नहीं चाहिए, ठीक है, चाहे आपकी बाल मुंह पे भी लग जाए, चाहे दूसरी तरफ सब भी बड़ा स्मैशर हो, आपको डरना नहीं चाहिए। डरने का क्या मतलब है कि आपने तीसरा बॉल फेंका, आपको 2 स्मैशें लगी तो आपका जो है आप डर गए कि यार अब क्या होगा, अब तो हम हार जाएंगे, ऐसा नहीं, जहन में से ये चीज़ निकालनी पड़ेगी। यानी कि सबसे पहले आपको बहादुर बनना पड़ेगा, डरना नहीं पड़ेगा। आपने फरहान कुरैन और रहमत मरवत जो जुबैर खान के सेंटर है जिनको देखा होगा, उनसे सभी बालें मिलती रहे या जो भी है वो ऊपर नेट के चाड़ के ऊपर खेलते हैं, ठीक है। दूसरी जो चीज़ है, यानी कि पहली चीज़ ये थी कि आपने डर के नहीं खेला, दूसरी चीज़ ये थी मेरी जान टोटे कि आपने नेट के ऊपर चढ़ के खड़ा होना है, ठीक है। यानी कि ये नेट है तो इस नेट से थोड़ा यहाँ इतने फासले पर, ठीक है, ना इतना नज़दीक भी नहीं, बस यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि स्मैश जो होती है अगर आप उसको डायरेक्ट पार करते हैं तो या तो वो नेट में लगेगी या दूसरी साइड पे पार जाएगी। अब आप नेट के नज़दीक खड़े होंगे तो वो आपके लिए आसान होगी, स्मैश में फोर्स तो होगी लेकिन आपके लिए डायरेक्ट पार करनी आसान होगी। अगर आप नेट से जितना दूर चले जाएंगे जो स्मैश होती है वो फिर सीधी नहीं आती, कभी यहाँ मुड़ जाएगी कभी यहाँ मुड़ जाएगी। यानी कि दूसरी जो मेन चीज़ है सिंगल टच में वन टच डिफेंस में वो ये है कि आपको नेट के नज़दीक खड़ा होना पड़ेगा, सही है। तीसरी जो बड़ी अहम चीज़ है, तीसरी ये है कि मेरी जान टोटे आपको हाथों को मजबूती से बांधना पड़ेगा, कोशिश पर करनी पड़ेगी कि स्मैश को थोड़े चाड़े हाथ मारे, ऐसे खुले हाथ मारे, ठीक है, ताकि यहाँ कहीं भी स्मैश लगे अगर पार ना आ जाए तो नेट में जरूर लड़े, ठीक है, ताकि पॉइंट दूसरी टीम को ना मिले। तो यानी कि पहला डरना नहीं, दूसरा नेट के नज़दीक खड़े होना, तीसरा अपने हाथों को ऐसे खुला करके मारना है ताकि जो आपकी स्मैश दूसरी तरफ जो स्मैश आ रही है आपकी तरफ, आप डिफेंसर हैं तो आपके हाथ खुले होंगे तो कहीं भी लगेगी या नेट में लग जाएगी, आपके हाथों पे कहीं भी टच हुई नेट में लगेगी या दूसरी साइड पे पार जाएगी, ठीक है। तीसरी चीज़ मैंने बताई हाथों को ऐसे खुला करके मारना है। दूसरा एक और चीज़ आपको जो बड़ी अहम चीज़ है वो तीसरा बॉल फेंकने का तरीका आना चाहिए, वन टच में भी और दूसरे मैच में भी। वो आपने कोशिश करनी है कि आपने स्मैशर पे ओवर बॉल फेंकना है, जो भी है, एक तो सामने स्मैशर को बॉल नहीं देना, दूसरा आपने बॉल को ओवर करके फेंकना है ताकि जो स्मैशर है वो उसको स्मैश करते वक्त बड़ी मुश्किलात पेश हैं, ताकि वो जो स्मैशर है स्मैश को फोर्स ना दे सके। अगर फोर्स ना दे सका वो तो आपके लिए आसानी होगी। आप फिर फरहान कुरैन को देखा है मैंने खुद अपनी आंखों से, कितने उसके मैच देखे हैं, अगर स्मैश में फोर्स ना हो तो वो दूसरी टीम वाले सेंटरों को मुंह पे बॉल मारता है। रजू खान को एक मैच में उसने 2 दफ़ा मुंह पे बॉल मारी है। वजह इसकी क्या है कि वो तीसरा बॉल उसके साथ जो खड़ा होता है वो स्मैशर वसीम शेख पे ओवर करके फेंकता है, वसीम शेख फोर्स नहीं दे सकता था, वो नेट के ऊपर खड़ा होता है कि उसका कद बड़ा है, वो मुंह पे गबा के बॉल मारता है दूसरी टीम के डिफेंसरों को, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपने कोशिश करनी है या आपके साइड पे फेंकने वाले बंदे ने कोशिश करनी है कि स्मैशर पे बॉल ओवर फेंके। बाकी जो वन टच में डिफेंस होता है वो आपने खड़ी तो करनी नहीं है कि मैं आपको बताऊं ये तरीका, ये बस हाथों को मजबूती से बांधना है, हाथों को ऐसे खुला करके और नेट के ऊपर चढ़ के खेलना है, डरना नहीं है, तीसरा बॉल मुश्किल फेंकना है ताकि स्मैशर समझ ना कर सके। मेरी जान टोटे मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, बड़े प्यार से मैंने आपको समझाया, छोटी सी वीडियो थी, आपने देखना है और आपने जाके अपनी गेम में अप्लाई करना है, नेट के ऊपर चढ़ के खेलना है, हाथों खुला मारना है, तीसरा बॉल ओवर फेंकना है, तो आप देखेंगे जो आपकी डिफेंस होगा वन टच में वो आप बड़ा इंप्रूव हो जाएगा।
मेरी जान करोटे फिर इंशाल्लाह किसी अच्छी नई वीडियो में आपकी जान करोटे के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।